हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ और साइंस। मेरा नाम है गोविंद कुमार और मैं इस चैनल पे आपको मैथ और साइंस के सारे चैप्टर कवर कराऊंगा। सबसे पहली बात, आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई क्लास 10 चैप्टर 2। हालांकि चैप्टर 1 भी है, लेकिन आपके टर्म एग्जाम में चैप्टर 2, 3, 4, 5 आ रहा है, तो सोचे पहले इसको कवर करा लें, एग्जाम के बाद फिर चैप्टर 1 करा देंगे। इस चैनल पे हम आपको आर.एस. अग्रवाल तो करा ही रहे हैं, साथ में एम.एल. अग्रवाल और सेलिना का परमिशन का भी मैथ का चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। इससे आपके एग्जाम में एक भी चैप्टर आउट से नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं होगा। जितना क्वेश्चन रहेगा सबका सब क्लियर रहेगा और आप आसानी से एग्जाम में कर पाओगे। हर चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे ताकि आपको चैप्टर इजी समझ में आए और आराम से आप इसका सॉल्यूशन कर सके। पहला है आपका बैंकिंग चैप्टर 2 है। सर उसमें एक ही पॉइंट हमको टॉपिक डिस्कस करना है, रिकरिंग डिपॉजिट। अब रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि मान लीजिए आप कोई अमाउंट फिक्स है आपका कि हमको इतना जमा करना है, जैसे हो गया 1000 रुपीज। आप कितने मंथ के लिए जमा करिएगा? 24, 36, 18, 15 जो आपका है उतना जमा कीजिएगा। तो आप जितना मंथ भी जमा करिए, अगर आप 12 मंथ जमा कर रहे हैं तो आपको पर मंथ 1000 रुपीज ही जमा करना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहा जाता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जैसे पी तो आपको पता है प्रिंसिपल होता है, आप 1000 रुपीज जमा कर रहे हैं। अब बताइए एन। एन क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ, तो आप पी तो जमा किए, आप इंटू अब 1 + 2 + 3 + ... एन तक जाएगा। अब एन अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको 12 मंथ है कि 15 मंथ है, वहां पे वो पुट कर देना है। तो ये होता है, इसका एक फॉर्मूला निकल गया था P इंटू एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2। ये जो फॉर्मूला है इसको कहते हैं एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस। अब आगे चैप्टर जाइएगा तो ये चैप्टर आपको मिलेगा। यहां से आपको क्लियर समझ में आएगा प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ का क्या होगा, ये वाला P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2। अब आता है कि ये आर क्या है। अच्छा, एक चीज आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल आपको अगर फॉर्मूला ये वाला याद नहीं आता तो सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P है ये वाला आया P इंटू एन प्लस 1/2। आर कोई भी चीज होता है, आर का दिखिएगा, अगर आर बोलता है तो 5% बोलेगा या फिर 8% बोलेगा। तो 5% का आर लिख देंगे और जो परसेंट रहता है वो नीचे 100 बन के आ जाता है इंटू। अब हमको सिंपल स्टेज पे टाइमिंग क्या होता था, 1 ईयर में रहता था, ईयर में रहता था, लेकिन हमको यहाँ पे मंथ में लेना है। इसीलिए किसी भी 1 ईयर इक्वल टू 1/12 मंथ लिखाता है, इसीलिए वहां पे लिखेंगे 1/12। क्लियर? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता तो ये याद रहेगा, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होगा। एक और आता है ये फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू हो गया आपका पी मतलब आप जितना पैसा लगाए हैं। एन मतलब हो गया आप कितने मंथ के लिए लगाए हैं। ये आपको मल्टीप्लाई होगा प्लस आपको बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है उसको भी ऐड करेंगे, इसी को कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। क्लियर? अब आते हैं हम, मेरा आपको क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2 से। क्वेश्चन तो आपके बुक में होगा ही। एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट ₹1000 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट फॉर 3 years at 8% interest per annum. Find the matured value. तो सबसे पहले here P इक्वल टू 1000, ठीक है। उसके बाद N इक्वल टू 3 years, इसको हम मंथ में चेंज कर लेंगे 36 मंथ। उसके बाद R इक्वल टू 8%। मैच्योरिटी वैल्यू हो गया आपका, फाइंड करना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू हमको फाइंड करना है।
हम फॉर्मूला जानते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू फॉर्मूला था P इंटू एन प्लस आई। तो हमको P पता है, N पता है, लेकिन I हमको पता नहीं। तो उससे पहले हमको सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा। इंटरेस्ट का मेरा फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू R बाई 100 इंटू 1/12। P दिया हुआ 1000 इंटू N दिया है 36 इंटू 36 प्लस 1/2, R दिया हुआ 8, नीचे 100 इंटू 1/12। ये हो गया 1000, जैसे वैसे ही 36 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37/2, ये हो जाएगा 8/100 इंटू 1/12। ये 2 शून्य यहाँ का कैंसिल, ये 2 शून्य यहाँ का कैंसिल। 4 का 12 टेबल में 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। 2 का टेबल में 2 बार में चला जाएगा, 3 का टेबल में ये 12 बार में जाएगा। इक्वल टू 12 और 37 को मल्टीप्लाई करेंगे। 37 12, 7 2 या 14 का 4, कैरिंग 1, 2 6 7, 13 और 1 14 का 4, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 4 0। ये मेरा इंटरेस्ट निकल गया। अब हमको बोला मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस आई। P हमको पता है 1000 है, N कितने मंथ के लिए 36, प्लस आपको इंटरेस्ट कितना है 4440 रुपीज, इक्वल टू हो जाएगा 36,000 प्लस 4440 रुपीज। ऐड कर देने पे आ जाएगा 0 0, 4 0 से 4, 4 0 से करेंगे 4, 4 और 6 10 का हो जाएगा 0, 3 1 हो जाएगा 4, यानी 40,440 रुपीज आपका मैच्योरिटी वैल्यू आया। क्लियर है? पहला बोला था मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट 1000 रुपीज, प्रिंसिपल 1000 रुपीज हो गया। एक बार और क्लियर समझा दे रहे हैं। पर मंथ इन रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट फॉर 3 इयर्स, एन इक्वल टू 3 इयर्स, हमको इसको मंथ में लेना है 36 मंथ एट 8% इंटरेस्ट, यानी आर हो गया 8%। और हमको फाइंड बोला है, फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, यानी मैच्योर्ड वैल्यू हमको निकालना है। तो मैच्योर्ड वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालने के लिए आई चाहिए। पी तो दी है मेरे पास, एन भी है, लेकिन आई नहीं है। तो सबसे पहले हम आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड किए तो आया 4440 रुपीज, उसको मैच्योर्ड वैल्यू में पुट कर दिए। आंसर आपके सामने है। आशा करते समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इंद्रजीत ओपनड ए क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट। अब आपको बता दें, रिकरिंग का मतलब ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट, या आप बोलिए क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, ये एक ही होता है। ठीक है, तो बोला इंद्रजीत ओपन ए क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ही डिपॉजिट ₹360 per month for 2 years. If the rate of interest be 7% per annum, how much did he get at the time of maturity? यानी मैच्योरिटी बोला है, सिंपल है। पहले आपको प्रिंसिपल लिख लेना है, कितना दिया है 360, एन दिया हुआ है 2 years,
इसको मंथ में चेंज करना है 24 मंथ्स। उसके बाद रेट दिया हुआ है 7%, वही पूछा है मैच्योरिटी वैल्यू। सेम एक नंबर जैसा होगा, सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू R बाई 100 इंटू 1 बाई 12। P है 360 इंटू n हो गया 24 इंटू 24 प्लस 1 बाई 2 इंटू R हो गया 7 बाई 100 इंटू 1 बाई 12। 360 इंटू 24 इंटू 25 बाई 2 इंटू 7 बाई 100 इंटू 1 बाई 12। एक जीरो कैंसिल, 12 से जाएगा ये 2 बार में, 2 गया और 10 है। 5 से ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा ये 18 बार में। 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 5 जा हो गया 90, 97 जा 630। ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। अब हमको मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, तो सेम P इंटू n प्लस आई। P हो गया मेरा 360, n हो गया 24 प्लस 630। सबसे पहले इसको कर लेंगे 24, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट तरीका, 4 6 जा 24 का 4 हाथ में लगा कैरिंग 2, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, 24 24 2 26, 26 का 6 कैरिंग हो गया 2, 2 3 जा 6 2 8, यानी 8 6 4, एक शून्य का शून्य बैठा दिए प्लस 630। इसमें 630 ऐड कर देंगे, 0 7 2 9, यानी हो गया आपका 9270। क्लियर? सेम है। इंद्रजीत opened a cumulative time deposit account with Punjab National Bank. He deposit प्रिंसिपल हो गया 360 पर मंथ 2 इयर्स, एन हो गया 2 इयर्स यानी 24 मंथ, रेट हो गया 7%। मैच्योरिटी वैल्यू बोला है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए हमको P पता है, N पता नहीं, I पता नहीं, तो सबसे पहले I फाइंड करेंगे। I फाइंड करने के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। थ्री का वन बोला है, नीमा हैड ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years. If the rate of interest was 10% per annum, find the maturity value of this account. सेम प्रोसेस रहेगा जैसे 1 नंबर 2 नंबर किए। Here P हो गया 600, N हो गया 2.5 years, यानी 2 2 जा 4, 5 बाई 2 इंटू 12 से कर देंगे तो हो जाएगा 6, यानी 30 मंथ्स। और आपका रेट दिया है 10%। वही करना, मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना। उससे पहले सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। P इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू R बाई 100 इंटू 1 बाई 12। P पता है 600 इंटू n होगा 30 इंटू 30 प्लस 1 बाई 2, R का हो गया 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12। 600 इंटू 30 इंटू 31 बाई 2 इंटू 10 बाई 100 इंटू 1 बाई 12।
एक शून्य कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से जाएगा ये 3 बार में, 6 से जाएगा 2 बार में, 6 से जाएगा 5 बार में, और 2 से जाएगा 5 बार में, यानी हो गया 3 इंटू 5 इंटू 31 इंटू 5, यानी 5 5 जा 25, 25 जा 25, 3 जा 75 को 31 से मल्टीप्लाई करें। फिर से देख लीजिएगा, 5 1 जा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको करते हैं, 7 1 जा 7, और 5 3 जा 15, 15 7 हो गया 22, 22 का 2 कैरी हो गया 2, 7 3 जा 21 और 2 23, यानी हो गया ₹2325। अब निकाल देंगे मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस आई। P हो गया 600, N हो गया 30 मंथ्स, प्लस I कितना हो गया 2325। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 या 80, 3 शून्य हो जाएगा, प्लस 2325। इसको ऐड कर देंगे, 18,2325, 52302, यानी 20325 आंसर। समझ में आया? सेम प्रोसेस, चैप्टर नंबर 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब सेम प्रोसेस है। अब 3 क्वेश्चन का 2 नंबर, सेम P इक्वल टू, बोला सजल इन्वेस्ट ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 years in a recurring deposit scheme of Oriental Bank of Commerce. If the bank pays simple interest at 6/2/3% per annum, find the amount received by him on maturity. Maturity मतलब maturity value। तो P हो गया 600, N हो गया 2.5 years, सेम होगा 2 2 जा 5/2 इंटू 12 मंथ्स, 2 से कट जाएगा 6 बार में, यानी 30 मंथ्स। इंटरेस्ट दिया है 6/2/3%, यानी 20/3 होगा, ये परसेंट हो गया। अब वही मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, P इंटू n प्लस 1/2 R/100 इंटू 1/12। P हो गया 600, N हो गया 30 इंटू 30 प्लस 1/2, R हो गया आपका 20, ये 3 नीचे आएगा और 100 नीचे रहेगा, इंटू 1/12। 600 इंटू 30 इंटू 31/2, 20/300 इंटू 1/12। ये 3 नीचे था इसलिए नीचे कर दिए। 300 से 600 जाएगा 2 बार में, 2 2 कट गया, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 से जाएगा 10 बार में, 10 को 5 से कर देंगे 50, और 50 को 31 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 1550। अब हो गया, अब मैच्योरिटी वैल्यू P इंटू एन प्लस आई। P हो गया आपका 600, N हो गया 30, I हो गया आपका 1550, यानी 18,000 प्लस 1550। R का साइन दे दीजिएगा।
इसको ऐड कर लेंगे तो 19550 आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस चैप्टर पे हम आपको आर.एस. अग्रवाल, एम.एल. अग्रवाल और सेलिना प्रवेश सब बुक का चैप्टर क्लियर कर देंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।